हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RDM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं MS एक्सेल 2010 में जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं। इन सभी फार्मूलों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए चलते हैं, खोल लेते हैं कंप्यूटर में एक्सेल सीट। एक्सेल सीट को इस तरीके से आपको एक्सेल सीट को ओपन कर लेना है। इसके बाद देखिए हमारे पास एक एक्सेल सीट बना हुआ है। इस एक्सेल सीट में कुछ डाटा फीड है। इसमें हम जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं और इसमें किसी टैक्स को परसेंटेज कैसे लगाते हैं, ये सब हम सीखते हैं। इसके लिए चलते हैं, हम आपको सिखाते हैं। किसी डिस्काउंट को ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। इक्वल टू सम टाइप करना है, ओपन ब्रैकेट कर लेना है। इसके बाद आपको परसेंटेज जिस भी अमाउंट का निकालना हो वो अमाउंट आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको अमाउंट नहीं पता है तो MRP और क्वांटिटी दोनों को गुणा करने पर हमें टोटल का अमाउंट मिल जाता है। इसके लिए आपको MRP पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको स्टार मार्क देना है जो गुणा के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आपको क्वांटिटी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लास्ट में आपको स्लैश बटन देना है जो भाग करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद जितने परसेंट ज्ञात करना है वो आपको परसेंटेज आपको टाइप करना है, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। इस प्रकार हमें डिस्काउंट का पता चल जाता है कि हमारा जो डिस्काउंट निकल करके आ जाता है। ऐसे ही टैक्स को निकालने के लिए जैसे भी आपको यहाँ पर टैक्स निकालना, मान लीजिए हमको यहाँ पे 10% टैक्स हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको इक्वल टू सम करेंगे, ओपन ब्रैकेट कर लेंगे और MRP और क्वांटिटी दोनों को गुणा कर लेंगे। जो भी आएगा उसको बटा 100 कर देंगे, इंटू 10% करना है तो 10 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा टैक्स भी आपको ज्ञात हो जाता है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू सम टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे और MRP और क्वांटिटी दोनों को गुणा कर लेंगे। जैसे दोनों को गुणा करेंगे उसमें आपको जो टैक्स आता है, क्योंकि टैक्स हमारे जो भी अमाउंट होता है उसमें टैक्स को जोड़ा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, टैक्स को इसमें प्लस कर देना है। डिस्काउंट जो होता है, जो भी हमारा अमाउंट होता है उस अमाउंट में से हमें घटाना होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, माइनस लगा करके आपको डिस्काउंट पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से हमारा जो भी अमाउंट होगा वो निकल करके आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 20 × 10 यानी कि 200 होगा। 200 में से आपका 20 आपका टैक्स जुड़ जाता है, उसके बाद उसमें से 40 माइनस हो जाता है। इस प्रकार हमको 180 रुपये मिल जाते हैं। तो इसी फार्मूले को अगर सभी फॉर्मेट में अप्लाई करना है तो इसको आपको ट्रैक कर सकते हो। इस तरीके से हर एक फार्मूले अपने आप ही स्वतः अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। अब कुल योग करना है तो आप इसके नीचे अपना कुल योग करना हो तो आप टोटल कर सकते हो, कितना डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। तो यहाँ पे अपना टाइप कर लीजिए टोटल डिस्काउंट, टोटल अमाउंट, जो भी आप हर एक का अमाउंट जो भी आपको निकालना है इस तरीके से हम अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये अब ऊपर से नीचे हमें जोड़ना है, इसके लिए आपको इक्वल टू सम टाइप करना है और ओपन ब्रैकेट कर लेना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। इस तरह से हमारा जो अमाउंट होता है वो हमको ज्ञात हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक इसी तरीके से अगर आपको ड्रैग से करना चाहें तो आप ड्रैग से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ड्रैग कर लेना है तो आगे वाला जो भी अमाउंट होगा सभी अमाउंट के साथ टोटल अमाउंट हमको ज्ञात हो जाता है। इस तरीके से हम एक्सेल में जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं इसके लिए हमने आपको अच्छे से बताया है। ऐसे ही और हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।